God bless you. Thank you for joining with us again today. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे। फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We appreciate the fact that you spend time with us every day receiving the Word of God. और आप लोग प्रतिदिन हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेते हैं। इसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं। Today we're reading Mark chapter 7 and 8. आज हम मरकुस उसके 7वें और 8वें अध्याय को पढ़ेंगे। Jesus has begun to teach people about the kingdom of God. प्रभु यीशु ने परमेश्वर के राज्य को सिखाने की शुरुआत कर दी है। Many times he took his disciples apart and he just taught his disciples. बहुत बार प्रभु यीशु ने अपने चेलों को अलग किया और सिर्फ उन लोगों को परमेश्वर की बातें को सिखाया। Because of all the laws of the Old Testament, people had a wrong understanding about the kingdom of God. पुराने नियम की पुरानी वाचा के बहुत सारे नियमों के वजह से और वो शिक्षा के वजह से लोगों के मन में परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत सारी गलत सोच थी। वो लोग वो परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं जानते थे। People who grow up in a religious culture think that the kingdom of God is all about the things they do and the things they don't do. और जो यहूदी लोग थे, जो लोग थे, वो धार्मिक होने के वजह से, जो परंपराएं थी उनमें चलने के वजह से वो लोग सिर्फ यह जानते थे कि परमेश्वर का राज्य यही है कि कुछ बातें करनी चाहिए और कुछ बातें नहीं करनी चाहिए। And so it's very easy to develop traditions of the things that we do but not have a relationship with God. तो ये बात को अपने जीवन के अंदर देखना बहुत ही सहज था कि जो परंपरा है उनके साथ ही चलना रहना, यही बात वो लोग सीखे थे और परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसके बारे में वो लोग ज्यादा नहीं समझ पाते थे, उनके बारे में वो लोग गंभीर नहीं थे। So Jesus had to teach his disciples to stop doing some of the traditions. प्रभु यीशु ने उन लोगों को बहुत सारी परंपराओं को करने से वहां पे रोका। Because these traditions were not helping them understand their relationship with God. क्योंकि ये परंपरा और ये रीति रिवाज थे, ये परमेश्वर के साथ के संबंध को नहीं समझा पाती थी और वो परमेश्वर के साथ का संबंध ये परंपरा या रीति रिवाजों के ऊपर आधारित नहीं था। Let's read chapter 7 and verses 1, 2 and 3. हम 7वें अध्याय की पहली, दूसरी और तीसरी आयत हम पढ़ेंगे। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। So the religious leaders observed Jesus with his disciples, and Jesus did not make them wash their hands before they ate. और यहाँ पे इन लोगों ने प्रभु यीशु को और उनके चेलों को ये बात करते हुए देखा और उन लोगों को जाना कि जब प्रभु यीशु और उनके चेले खाना खाते थे तो वो समय के अंदर उन लोगों ने अपने हाथों को नहीं धोया। Verse 3 says, not only did the Pharisees do this, but all the Jews. यहाँ पे सिर्फ फरीसी ही हाथ धोना करते थे ऐसा नहीं था, लेकिन जो सारे यहूदी थे वो भी हाथ तो धोते थे। So these disciples would have grown up being taught that washing your hands before you eat is how you honor God, one of the ways that you honor God. तो यहाँ पे जो चेले थे उन लोगों ने भी इस बात को सीखा होगा कि जो खाना खाने से पहले जो हाथ धोना होता है, इस रीति से हम परमेश्वर का आदर करते हैं। So Jesus had to teach his disciples, you don't have to wash your hands. That's not how you honor God. तो शायद प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाया होगा कि खाने के समय पे आपको हाथ धोने, इस रीति से आप परमेश्वर को आदर नहीं दे सकते। So in verse 5,
This is what the Pharisees asked Jesus. और 5वीं आयत के अंदर यहाँ पे फरोशियों ने प्रभु यीशु से क्या कहा वो हम देख सकते हैं। इसलिए उन फरीशियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? So the disciples were trained by Jesus not to follow some of their tradition. प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाया था कि जो परंपराएं और रीति रिवाज में वो चलते थे उसमें चलने की जरूरत नहीं थी। इस तरह से प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाया था। Because some of the traditions was hindering their relationship with God. क्योंकि उनमें से कुछ परंपराएं रीति रिवाज परमेश्वर के साथ के संबंध में जुड़ने से उन्हें रोक रही थी। It was working against them in their understanding of their relationship with God. और ये परंपराएं और रीति रिवाज परमेश्वर के साथ के संबंध में आगे बढ़ने के अंदर एक अवरोध के समान होती थी। This is what Jesus said to the Pharisees in verses 6 through 9. और ये बातें प्रभु यीशु ने 6 से लेकर 9वीं आयत के अंदर यहाँ पे प्रभु यीशु ने फरीसियों से बात की। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। And so Jesus said, many times your tradition goes against the word of God. प्रभु यीशु ने यहाँ पे सिखाया, उनसे कहा कि बहुत बार उनकी जो रीति रिवाज है यह परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर की बातों से विपरीत है। And if it doesn't go against the word of God, sometimes it hinders your understanding about your relationship with God. और वो वचन के विपरीत उनकी जो परंपराएं रीति रिवाज ना भी हो तो भी कुछ बार या फिर बहुत बार परमेश्वर के साथ के संबंध के अंदर ये रीति रिवाज और परंपराएं मानो एक रुकावट की तरह होती है। Sometimes our tradition also hinders our understanding of our relationship with God. और कुछ बार हमारे जो रीति रिवाज है ये भी परमेश्वर के साथ के संबंध की हमारी जो समझ होती है उसमें वो रुकावट के तौर पे होती है। If we have to wear special colors in our clothing on Sunday because we go to church, that's a tradition that hinders our relationship with God. और मानो रविवार के दिन के अंदर जब हम आराधनालय जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, तो हम कुछ तरह के कलर के शर्ट पहन के ही जाते हैं, कुछ ऐसे ही कपड़े, कुछ खास तरह के कपड़े पहन के ही जाते हैं। तो ये हमारे परमेश्वर के साथ के जो संबंध की जो हमारी समझ है उसमें ये एक रुकावट है। Because that tradition teaches us that certain colors are holy, and then on Monday we're no longer holy. क्योंकि ये जो समझ होती है कि कुछ कलर ही पहनकर, कुछ कलर के कपड़े पहनकर ही हम लोग कलीसिया के अंदर जा सकते हैं, ये समझ इस तरह से बताती है कि ये जो कलर रहते हैं वो एक पवित्रता को दर्शाता है, और उसके बाद जब हम सोमवार से लेकर शनिवार तक दूसरे कलर के कपड़े पहनते हैं, मानो ये ऐसी बात है कि ये पवित्र नहीं है। But the Bible teaches us that we are always righteous and holy because we have the Holy Spirit living on the inside of us. लेकिन बाइबल हमें इस तरह से सिखाती है कि हम हमेशा ही पवित्र और धार्मिक होते हैं क्योंकि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर रहता है। Let's read verse 13. हम 13वीं आयत पढ़ेंगे। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। So we have to be careful that our traditions
do not hinder our understanding of our relationship with God. इसीलिए हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज परमेश्वर के साथ के संबंध की जो समझ है उसमें कोई रुकावट ना डाले। Some of our traditions are good, but some of our traditions are not good. उसमें से कुछ रीति रिवाज या परंपरा हमारे लिए अच्छी होती है और कुछ रीति रिवाज या परंपरा हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। So Jesus told his disciples not to do those traditions that hindered their understanding about God. प्रभु यीशु ने अपने चेलों को समझाया कि ऐसी परंपराएं या रीति रिवाज जो हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध की जो समझ है उसमें रुकावट डाले, उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। Because the kingdom of God is not about traditions. क्योंकि परमेश्वर का राज्य रीति रिवाज या परंपराओं पे आधारित नहीं है। And the kingdom of God is not about the things we can do and the things we cannot do. और परमेश्वर का राज्य ऐसा भी नहीं है कि जो ऐसी बात बताए कि कुछ बातें हम कर सकते हैं और कुछ बातें हम नहीं कर सकते। But the kingdom of God is all about a relationship with him through the Holy Spirit. लेकिन परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर के साथ का जो हमारा संबंध है उसके बारे में बताता है। Let's read Romans chapter 14 and verse 17. हम रोमियो का पत्र उसके 14वें अध्याय की 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। Amen. Amen. God bless you and you have a blessed day. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।